हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं क्लास 10th के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाता हूँ। सही बात है बेटा, ठीक। जिसमें हम लोग ने स्टार्ट कर लिया था अपने मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम पॉलिनोमियल है। उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करके रखी हुई है। साथ ही साथ हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया वो तो ये था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ जीरोस का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। सही बात है। अगर हम एक कहानी ये करें अगर हम एक कहानी ये करें कि हम रिकैप कर लें थोड़ा सा रिकैप कर लें थोड़ा सा रिकैप कर लें तो कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हुई था। हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था जीरोस पढ़े हुए थे, रिलेशन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट। इसके बीच में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा हुआ था कि नहीं पढ़ा हुआ था, जिसमें कितने रिलेशन थे बेटा? दो रिलेशन थे। कौन कौन से दो रिलेशन थे? पहला एक रिलेशन था कि सम ऑफ जीरोस। अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसका है पी एक्स इज इक्वल टू, जो कि किस फॉर्म में दिया गया है बेटा? क्वाड्रेटिक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एंड लेट कर लेते हैं कि वो दो जीरोस कौन कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा। ये हमारे क्या है बेटा? जीरोस हैं। अगर ये हमारे जीरोस होते हैं बेटा तो पता है इसमें दो कौन कौन से हुआ करते हैं? इसके दो रिलेशन, एक रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब बेटा आप इन्हें याद कर लीजिएगा, नहीं तो क्या है ना, फिर आपको दिक्कत देगा, प्रॉब्लम देगा, इसलिए। और दूसरा क्या है जीरोस बेटा हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कांस्टेंट अपॉन ए। तो ये हमारे पास दो रिलेशन निकल करके आते हैं। कल हम लोगों ने किया भी था इस पर एनसीईआरटी के, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर लिए थे। सही बात है। बाकी मैंने उसमें आपको घर के लिए दिया था कि आप करेंगे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास दिया है फोर्थ नंबर पे वही है सवाल, फाइंड द जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और साथ में वेरीफाई भी कराना है किसके साथ? उसका रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है जीरोस एंड कॉफिशिएंट के साथ। सही बात है बेटा, बिल्कुल ठीक है। आ जाइए फिर अटेम्प्ट करते हैं इसको। आ जाइए बेटा अटेम्प्ट करते हैं। तो कितना है बेटा? क्या 21 फॉर्म में दिया गया है? जो मुझे देखने पे लग रहा है इसमें तो सी का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि मुझे फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराने वाला कंसेप्ट यूज नहीं करना है। करेक्ट। तो कितना आ जाएगा? इसमें कॉमन करिए बेटा तो 4u हो जाएगा आपका कॉमन, बचेगा u प्लस का 2 बचेगा। और साथ में अगर हम लोग करें तो इसके दो फैक्टर हमें मिल चुके हैं। एक फैक्टर कौन है हमारे पास? एक फैक्टर 4u है और एक फैक्टर हमारे पास u प्लस 2 है। अब क्या करते हैं हम लोग, जब हमें दो फैक्टर मिल जाते हैं तो एक बार लिख देंगे 4u इक्वल टू 0 और एक बार लिख देंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसमें से एक बार हमारे पास u का वैल्यू आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4, यू विल गेट द 0, और एक बार u का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, u का वैल्यू एक बार और आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बहुत सही। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो हमारा मिला है इसको अल्फा कह देते हैं और दूसरे वाले को हम लोग बीटा कह देते हैं। इसको कह देते हैं हम लोग क्या? अल्फा, और इसको कह देते हैं हम लोग बीटा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? अब हमें करना पड़ेगा वेरिफिकेशन। क्या कहता है वेरिफिकेशन में? क्या कहता है वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। सही बात है, करेक्ट। इसमें दो वेरिफिकेशन है, कौन कौन से? एक तो है आपका वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस को लेकर के है, तो क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। सोच के बताओ, अल्फा का वैल्यू कितना है? 0 है। अल्फा का वैल्यू कितना है? 0 है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस का 2 है। वेरी गुड। इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है? बी बेटा कॉफिशिएंट हुआ करता है आपका। चेक करो इसमें बी का वैल्यू कितना है। ये रहा बी का वैल्यू 8। कितना मिला हमें? 8 मिल रहा है बेटा। सो माइनस, और यहाँ पर कितना है? प्लस का 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है कॉफिशिएंट हुआ करता है ये आपके एक्स स्क्वायर या फिर यू स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। इसमें आ गया आपका फिर 4, डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट साइड में आ गया -2, राइट साइड में 4 2 8, सो आ गया -2। इसका मतलब क्या है बेटा? एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है। यहाँ तो वेरिफिकेशन हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने जीरोस निकाला वो बिल्कुल सही है। दूसरा वेरिफिकेशन दूसरा वेरिफिकेशन दूसरा वेरिफिकेशन क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू कितना होता है? सी अपॉन ए होता है। सर्च करिए कितना है अल्फा का वैल्यू? 0 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? मल्टीप्लाई बाई -2 दैट इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है?
सी का वैल्यू हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है 4। सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है बेटा 0 इक्वल टू 0 आ गया बेटा। आ गया बेटा आपका 0 इक्वल टू 0, यानी इसमें भी क्या आ गया, इसमें भी आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS। आया कि नहीं आया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये भी कैसा हो गया बेटा, ये भी हो गया वेरीफाइड, मतलब हमारे जो जीरोज हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। चले नेक्स्ट, मैच कर पा रहे हैं ना, वेरी गुड। चलिए आइए नेक्स्ट, ये कैसे टाइप में दे दिया गया है। ओके, इसमें हमारा कौन जीरो है बेटा, ये इसमें हमारा बी जीरो, क्योंकि इसमें 3 टर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ट्राइनोमियल होता है 3 टर्म होते हैं, बट यहाँ 2 टर्म है, इसका मतलब है कि पक्का है इसमें कोई ना कोई जीरो होगा, या तो बी जीरो होगा या तो सी जीरो होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इसीलिए। आइए बेटा, तो यहाँ पे बी का वैल्यू जीरो हो गया है। अब आइए इसे अटेम्प्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। कितना आ जाएगा, इसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे, सोच पाते हैं, देखो बच्चों से पूछते हैं कितना अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, करें चलो। तो यहाँ पे रह जाएगा, मैंने जैसे कराया है, मैंने क्या कराया था आपसे कि मैंने बोला था सबसे पहले जो टी लिखा है उसको कर दीजिए टी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस जो भी नंबर होता है उसमें रूट लगा दीजिए कंप्लीट पे और उसे लिख दीजिए स्क्वायर। आपको याद हो अगर मैंने ऐसे बताया हुआ था, तो अटेम्प्ट करेंगे कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक बार आएगा ए प्लस बी और एक बार आ जाएगा ए माइनस बी, टी माइनस रूट 15। करेक्ट। सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, बन गए 2 जीरोज, मिल गए 2 जीरोज। तो एक बार आ जाएगा आपका यहाँ पर टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 एंड टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। सो एक बार टी का वैल्यू आ गया आपके पास रूट 15 माइनस का, और एक बार आ गया आपके पास, एक बार आ गया टी का वैल्यू आपके पास प्लस का रूट 15 आ गया। क्लियर है बेटा, वेरी गुड। तो इसमें से एक को मान लीजिए अल्फा, दूसरा हो जाएगा आपके पास बीटा। इसे मान लेते हैं हम लोग अल्फा, इसे मान लेते हैं हम लोग बीटा। करते हैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मैच करेंगे। वेरिफिकेशन, कितने वेरिफिकेशन है, 2। कौन कौन से हैं, पहला क्या कहता है, पहला कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। वेरी गुड। अल्फा की वैल्यू कितनी है -15, सॉरी रूट 15, प्लस बीटा की वैल्यू है रूट 15, दैट इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है बेटा 1। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 15 प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कैंसिल आउट, सो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। इस पे तो सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या दूसरे दूसरे को भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकेंड वेरिफिकेशन में क्या आता है आपका, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का रूट 15 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई कितना रहेगा, माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई बाई प्लस का रूट 15, सो दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी का वैल्यू कितना है बेटा, सी का वैल्यू है विथ साइन के साथ -15 अपॉन ए का वैल्यू कितना है बेटा 1। तो कितना आ गया -√15 एंड इंटू √15 मिला के हो गए 15, वो भी माइनस के, सो दैट इज इक्वल टू -15। इसमें भी आ गया भैया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, इसमें भी आ गया है। तो इट मीन्स ये भी कैसा है, हैंस वेरीफाइड। इसका मतलब जो जीरोस हम लोगों ने निकाले वो बिल्कुल सही हैं। वेरी गुड। मूव ऑन करें नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ ये तो भैया यहाँ 3 टर्म है, अब इसमें कोई भी जीरो हमारा नहीं है, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड में है, हाँ स्टैंडर्ड में है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई सी से करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 आ जाएगा। अब 12 के करने हैं हमें 2 फैक्टर सच दैट कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ जाए कितना, इसका बीच में कितना है, यहाँ पर 1 है दिखा, ये 1 कॉफिशिएंट आ जाए, और साथ में अगर उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करे या फिर ऐड करे तो वो तो 1 आ जाना चाहिए ना। तो कौन सा होगा, ऐसे 4 3 जा 12 आ जाएगा। सही बात है बेटा, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा इसमें 3x स्क्वायर माइनस 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो
माइनस करके 4 माइनस 3 टाइम्स x और फिर माइनस का 4 आ गया। अटेम्प्ट करिए 3x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, एक सेकेंड बेटे यहाँ पर x रह गया ना, करेक्ट, ठीक, फिर आ गया यहाँ पर 3x आ गया और फिर यहाँ आ गया माइनस का 4। सॉल्व कर दीजिए बच्चा, इसे कितना रहेगा यहाँ पर, कॉमन लीजिए इसमें से, इन दोनों की पेयरिंग बनी और इन दोनों की पेयरिंग बनी, तो कोई कॉमन है, कोई कॉमन है, हाँ भैया इसमें 1 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का 4 और यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन है तो फिर आ जाएगा 3x माइनस का 4। सो इस बार हमारे पास कितना आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया 1x प्लस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस का 4। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक बार और एक बार आ गया 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। सो एक बार x का वैल्यू आ गया माइनस का 1 और एक बार x का वैल्यू आ गया 4/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या है, अल्फा, और इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या है बेटा, ये बीटा। ठीक, अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन में, अब आ जाते हैं हम लोग वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में कैसे वेरीफाई करते हैं हम लोग, तो इसमें पहला रिलेशन होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सॉल्व करिए बेटा, वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन रखिए और सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये अल्फा का वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस बीटा का वैल्यू है हमारे पास 4/3। सॉल्व कर दीजिए, माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1, तो माइनस टाइम -1 अपॉन अपॉन ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारे पास भैया 3, तो 3 रख दीजिए। अटेम्प्ट करिए इसको, अटेम्प्ट करिए इसी के आगे, इसी के आगे ये रहा बेटा आपका, तो कितना आ गया, इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 -3 प्लस 4/3 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे तो आ गया 1/3 और इधर भी आ गया 1/3, तो यहाँ आ गया बेटा LHS इक्वल टू RHS। ये वाला तो वेरीफाइड हो गया है, करेक्ट। क्या सेकंड नंबर का भी वेरीफाइड हो रहा है, क्या सेकंड नंबर का भी वेरीफाइड हो रहा है, आइए अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू C अपॉन A। What is the value of alpha? It is -1 भैया, multiply what is the value of beta? It is भैया 4/3 and what is the value of C? Simply भैया माइनस का 4 and divided by A is 3। कितना आ गया, -4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3। भैया इसमें भी आ गया LHS इक्वल टू RHS, इसमें भी आ गया भैया, सो हेंस इट इज आल्सो वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है बेटा, वेरी गुड। चलें बेटा नेक्स्ट, आज का हमारा नया टॉपिक है बेटा, आज का हमारा नया टॉपिक है, क्या है आज का हमारा नया टॉपिक, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या करना है, बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है। तो कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलिए उसके लिए ना हमें क्वेश्चन में कुछ न कुछ दिए होगा, तो आइए हम समझते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए बेटा कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस पता हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पता चल जाए, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पता है लेकिन हमें उसके जीरोस पता हैं, क्या अब हम उन जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, क्या हम उन जीरोस की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, हाँ हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे भैया, आ जाओ बेटा समझते हैं, आ जाओ बेटा। तो यहाँ पर आ जाएंगे बेटा, कैसे निकालते हैं, तो उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स आर लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो कितना आ जाएगा, px इज इक्वल टू एक चीज और बेटा इसमें आप जरूर कर लीजिए कि इसमें भी आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे बेटा k टाइम्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा बच्चा सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस फिर आ जाएगा बेटा यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब अगर आपको ये चीज आ गई है बेटा तो आप बहुत ही आसानी से इस चीज को कर लेंगे। हाँ, इसमें आप पूछ सकते हैं कि कौन क्या चीज है, तो अभी हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, आपको सारी चीजें बन जाएंगी। चलो, आप मुझे सम ऑफ जीरोस बता पाएंगे कितना होगा? अगर हमें जीरोस पता है तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? कोई तो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, होगा ना? कितना होता है उसमें से? सम ऑफ जीरोस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमें अल्फा एंड बीटा इस बार बेटा गिवन है, आप ये मत सोचिए, इस बार हमें गिवन है। तो कितना आ जाएगा? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस को किससे लिख देंगे बेटा हम लोग? सम ऑफ जीरोस को लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स आ जाएगा आपका, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिख देंगे बेटा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये बन गया आपका पॉलिनोमियल, ये बन गया आपका पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, ये बन गया बेटा पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, तो परेशान ना होइए, बस आप केवल इस कंसेप्ट को याद रखिए। के क्या है भैया? अभी के को हम लोगों ने नहीं समझा, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर के इज एनी कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट नंबर, लाइक इफ k इज इक्वल टू 1। अगर k का वैल्यू 1 कर दोगे तो बता पाओगे px की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो px इज इक्वल टू आ जाएगा, k का वैल्यू कितना हो गया 1, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। सही है? इफ k इक्वल टू, इफ k इज इक्वल टू 2 तो फिर पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? तो फिर पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू, तो फिर पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? के का वैल्यू 2 है ना, सो फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। सिमिलरली कैन यू फाइंड आउट कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं तो उन दो जीरोज से कितने सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं? अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आपको ये पता चल जाए, एक सेकेंड बेटा, बस बस बस, हाँ, अगर हमें ये पता चल जाए, इट मीन्स एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको नोट करके, और उम्मीद करना है आपको याद रखना है ये नोट पॉइंट। आपको हमेशा क्या कहता है ये नोट पॉइंट कि इफ इफ ओह, ये तो और दिख ही नहीं रहा है हमको, चलो, इफ वी नो the zeros of quadratic polynomial, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज पता हैं, देन पॉलिनोमियल देन there will be infinite number of quadratic polynomial can be formed, then there will be infinite quadratic polynomial can be formed। क्यों? k का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, आपको क्या है, k का वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी, k का वैल्यू 2 रख दोगे तो एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी, k का वैल्यू 3 रख दोगे तो उसकी वजह से एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी, k का वैल्यू 4 रख दोगे तो उसकी वजह से एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। मैंने तो एक एग्जांपल समझाया कि अगर k का वैल्यू 1 है तो देखो ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, अगर k का वैल्यू 2 है तो फिर एक देखो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस तरीके से तुम k का वैल्यू कितना सोच सकते हो? k तो क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर में क्या क्या हो सकता है बताओ? कांस्टेंट नंबर में तो आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। कितने हैं रेशनल और इरेशनल बेटा लोग? बहुत सारे हैं भैया। तो इसका मतलब है कि जाहिर से बहुत सारे नंबर है हमारे पास, तो बहुत सारे हम लोग
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, ये कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेता है, खास करके किसमें, ये क्वेश्चन आपका पूछ लेता है एमसीक्यूज में, और जहां बच्चे हो जाते हैं परेशान कि हाँ हमें 2 जीरोस दिए तो एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। नहीं बेटा, हमें 2 जीरोस दिए होते हैं तो उससे कई सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। हाँ, उसमें k का वैल्यू क्या होता है हमारा, कुछ भी हो सकता है, बट इन जनरल केसेस, एक चीज और लिखवा दे रहा हूं इसमें मैं, बट इन जनरल केसेस, we take k is equal to 1। जनरल केसेस में हम क्या करते हैं, जब तक हमें k मेंशन नहीं है तब तक हम सिर्फ k को 1 के बराबर ही लेते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना बन जाता है, सो px is equal to x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, करेक्ट। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, हाँ ये चीज जरूर याद रखेंगे। आइए इस पर कुछ सवाल करते हैं हम लोग, देखिएगा बहुत मजा आने वाला है, हम लोगों को बहुत अच्छे से आने वाला है। चलें सवाल करें, आओ चलिए। हाँ मिल गया बेटा, एनसीईआरटी ही हमारे पास आ गई, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं हम लोगों से। तो क्या दिया गया है इसमें बेटा, हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है ईच विद द गिवन नंबर एज। जो यहाँ पर गिवन नंबर है वो कैसे कैसे हैं हमारे, गिवन नंबर है सम, क्या दिया गया है सम, एंड दूसरा दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो 1/4 है, ये जो 1/4 है बेटा, ये कौन है, ये जो 1/4 है बेटा, ये कौन है हमारा, चलो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं तब कि आपको क्लियर हो जाए। यानी सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा इसमें 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे दिया गया है, दैट इज इक्वल टू -1। तो क्या आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बन पाएगा, अरे बेटा समझो इधर, ये जो 1/4 है ये कुछ और नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, और ये जो नंबर दिया गया है बेटा -1 वो अल्फा इंटू बीटा है, ऐसा क्वेश्चन में ही कह रहा है ना, करेक्ट। तो बना डालिए बेटा फिर पॉलिनोमियल। अब तो बाएं हाथ तक है मैं आपका, px इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, सम कितना दिए, ये 1/4 दिए है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/4 टाइम एक्स, फिर माइनस का 1, -1 कैसे लगा दिए भाई, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस टाइम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। अब क्लियर है, अब क्लियर है, चलो। अब भैया ये तो भैया फ्रैक्शन टाइप से आ गया है, जबकि जनरली जितने भी हम लोग कर रहे थे तो उसमें तो फ्रैक्शन था नहीं, तो भैया एग्जैक्टली अब यहाँ पर के का रूल आता है। अब आप इसमें एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करिए, अब आप इसमें एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करिए, ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा यहाँ पर, अब आप इसमें एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करिए पूरे पॉलिनोमियल में कि जिससे ये फ्रैक्शन हट जाए, जिससे ये फ्रैक्शन हट जाए। पता है क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, कौन सा नंबर हो सकता है हमारा, नीचे जो भी फ्रैक्शन में होता है ना, ये तो 1 में दिया है, अगर 2 में दिया होता तो क्या करते, एलसीएम लेकर के उस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई कराते। ये कैसे कर लिया जाए, ये कैसे कर लिया जाए, चलो इस साइड को ना यहाँ लगाते हैं और आपको पहला नंबर फील कराते हैं। लेट कैसे दिए, px इज इक्वल टू दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, 1/4 टाइम x और प्लस का माइनस का 1 करके दे दिया गया है। अरेंज करेंगे तो आ जाएगा कितना बेटा, इसे अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 टाइम x और आ जाएगा माइनस का 1, दैट इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। अब ध्यान से सुनो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने का मल्टीप्लाई कराते हैं, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उन सब का एलसीएम ले लीजिए और उठा करके उसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो कितना आ जाएगा भैया, उसके लिए सोचना पड़ेगा, पहले कितना आ रहा है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 टाइम एक्स माइनस का 1 मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कितने का, कितने का मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम लोग,
कितने का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना है डिनोमिनेटर, भैया इसमें तो है 1, इसमें भी है 1, सो 1, 4, 1, एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अब क्या करिए, 4 का ना हर एक में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई एक्स से भी करा दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई इससे भी करा दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई इस 4 का मल्टीप्लाई इस नंबर से भी करा दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई इस नंबर से भी करा दीजिए, तो आपको एक नया मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो 4 आ रहा है यही क्या है, यही है हमारा बेटा के, यही है हमारा के। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं के। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा कैसे ढूंढते हैं। तो करिए फिर, कितना आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा भैया 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x और माइनस का 4 बन जाएगा। दैट इज द पॉलिनोमियल, दैट इज द पॉलिनोमियल फॉर्म बाय दिस। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ बेटा, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ा, कितने का मल्टीप्लाई कराना बेटा, मुझे कितने का मल्टीप्लाई कराना बेटा है, 4 का। यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, दिख भी नहीं रहा होगा है ना, चलो दिख रहा है क्या 4, हाँ। तब कितना आ जाएगा भैया इसमें, यहाँ जाएगा 4x² माइनस का x और माइनस का 4, ये आ गया पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। इससे सॉल्व करने पे आ रहा है आंसर। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब तो आप लोगों से इजी है, अब तो आप लोग खटाखट कर लोगे। ये किसकी वैल्यू है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये भैया है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू करेंगे कितना आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। देखो फिर से आ गया ना फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो भैया हम लोग जो पूरा पॉलिनोमियल होता है उसमें मल्टीप्लाई करा लेंगे। कितने का कर लेंगे भैया, जो एलसीएम आएगा। इसमें कितना है भैया एलसीएम 1, इसमें 1, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो भैया फिर पी एक्स का वैल्यू जो बन जाएगा भैया वो आ जाएगा 3x² माइनस 3 टाइम्स √2x और प्लस का 1 आ जाएगा भैया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, वेरी गुड। चले नेक्स्ट, हाँ भैया चलिए नेक्स्ट। अगला है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा बेटा, पी एक्स x² माइनस ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, तो 0 टाइम x, और ये वाली क्या इसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, तो ये आ जाएगा भैया प्लस √5। डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ है नहीं है तो अरेंज कर लीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा x² माइनस 0x लिखने की जरूरत है नहीं है, तो प्लस का √5 आ जाएगा। आंसर बन रहा है क्या, एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा आपसे बनने लगेंगे, परेशान मत होइए, मैं सारे सवाल लगाने की कोशिश करता हूँ। आइए नेक्स्ट वाले चलते हैं, समझ में आया ये चीज, वेरी गुड। इसमें कैसा है भैया, ये तो भैया बहुत ईजी है, जे वाली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, जे वाली वैल्यू अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। सो पी एक्स का वैल्यू आप बता पाएंगे, मुझे तो पेन से लिखना पड़ रहा है, आप ये समझिए मुंह जवानी में बता सकते हैं इसका आंसर कैसे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1x और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1, तो कितना आ गया x² माइनस x प्लस 1, ये आ गया आंसर। दूसरा ये वाला कैसा है, ये भैया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये भैया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा पी एक्स को, दैट इज इक्वल टू x² माइनस भैया इस बार हमारा वैल्यू है माइनस का 1/4 टाइम x है, फिर आ गया भैया प्लस का 1/4 है, तो कितना आ जाएगा बेटा x² माइनस माइनस प्लस का 1/4 टाइम x प्लस 1/4। अभी मैंने थोड़ी देर समझाया, जब भी फ्रैक्शन में मिले तो क्या करिए, फ्रैक्शन में मिले तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, किसका एलसीएम का लेकर के, तो यहाँ पे आ जाएगा 144, कितना एलसीएम आ गया 4, तो कितना सॉल्व करने पर आ गया बेटा, तो भैया यहाँ पर आ गया पी एक्स का जो वैल्यू आया है भैया वो आ गया हमारे पास 4x² प्लस का x और प्लस का 1, बिकॉज 4 से 4 कैंसिल आउट कर दोगे ना जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, सही है, करेक्ट। नेक्स्ट कैसा रहा बच्चा, इसमें ये रहा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, तो कितना आ गया इस पे बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा x² माइनस टाइम 4x प्लस टाइम 1,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस हमें दिए होते हैं तो किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। इसके लिए आपको ये चीज जरूर ध्यान देना पड़ेगा, ये जो तो आज का कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है। क्लियर है बेटा? वेरी गुड, चलें। ओके ओके, अब आते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट करते हैं अपने कुछ अच्छे सवाल। अब ये तो हो गया आपकी एनसीईआरटी यहाँ से खत्म हो जाती है, एनसीईआरटी यहाँ से आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन बेटा एक खासियत और है, एनसीईआरटी बस से ही सवाल नहीं आते हैं, बोर्ड ने अपने आप को लेबल अप करके रखा हुआ है। उसने क्या करके रखा हुआ है? लेबल अप करके रखा हुआ है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ के रखता है, खास करके स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम वाले। तो पॉलिनोमियल में वर्ड प्रॉब्लम वाले कैसे बनते हैं, अगर उसे भी सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए मैं इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ। एनसीईआरटी तो आपकी पैरेलली चल ही रही है। आइए आज हम लोग करने वाले हैं कौन से क्वेश्चन को? वर्ड प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। क्या कहता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसकी वैरायटी कैसे बनती है भैया, आइए फील करते हैं, इसमें भी समझते हैं। वर्ड प्रॉब्लम कुछ नया नहीं है, लेकिन बस अगर आप उसकी मीनिंग निकालना सीख गए हैं तो आप देखिएगा फटाफट आपसे सवाल बनेंगे। जैसे पहला सवाल क्या दिया गया है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है भैया। हुज जीरोज आर, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर क्या है? जीरोज हैं, ये जीरोज है, इसका मतलब ये जो 2 है ये कौन है? ये अल्फा है। जो ये दिया गया 2 ये कौन है हमारा? ये बेटा आपका अल्फा है। और ये जो 6 दिया गया माइनस का ये कौन है? ये बीटा है। बोला है इन दोनों की हेल्प से आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। वो तो भैया हम लोग पहले से पढ़ के रखे हैं। करते हैं आगे। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें वेरीफाई भी करवाना है आपको, रिलेशन को वेरीफाई भी कराना है। तो कैसे होगा, आइए अटेम्प्ट करते हैं। सॉल्व। सो लेट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है? अल्फा इक्वल टू गिवन है, लेट नहीं करना है, ये तो हमें गिवन ही हो गया ना। सो गिवन अल्फा की वैल्यू हमने कितनी मान ली है? 2, और बीटा की वैल्यू कितनी मान ली है बेटा? माइनस का 6। सही बात है बेटा, सही बात है, करेक्ट है भैया। निकालिए बेटा इसका, निकालिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसका बनाते हैं जीरोस। तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा बेटा? वेरी गुड, चलिए अटेम्प्ट करिए। इसमें कैसे आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा? 2, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस का 6, और ये आ गया एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है? 2 इंटू बीटा का वैल्यू है माइनस का 6। अटेम्प्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस माइनस 6 तो कितना आ गया? माइनस का 4, माइनस का 4x और प्लस क्यों 2 6 12 माइनस का 12। अटेम्प्ट किया तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 12 आ गया। सो दैट इज द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x जो हमें फाइंड करना था। एक चीज तो हमें मिल गई इस पे, एक चीज तो हमें मिल गई इस पे, सही बात है, एक चीज तो मिल गई हमें भाई कि कैसे आपको निकालना है। इस बार ये जीरोस दिए हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिए हैं। जो बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं वो क्या करते हैं? 2 और -6 को सम ऑफ जीरोस बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो क्या कर रहे होते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा दे देता है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में इस बार सम एंड प्रोडक्ट नहीं दिया है, उसने जीरोस ही दिए हैं। सम और प्रोडक्ट हमें निकालने हैं, ठीक है ना बेटा? ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या करना है इसमें? हमें वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि इसने बोला है ना वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वो तो आप पहले भी सीख चुके हो कैसे निकालते थे वेरिफिकेशन। आइए करते हैं इसमें वेरिफिकेशन, एक समझा देते हैं आपको। वेरिफिकेशन कैसे होते हैं? 2 वेरिफिकेशन होते हैं ना बेटा, कौन कौन से? एक होता है आपका सम ऑफ जीरोस, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, सही बात है। ये रहा हमारे पास पॉलिनोमियल। इसमें बता सकते हैं अल्फा और बीटा आपको तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है? अल्फा का वैल्यू है भैया 2 प्लस बीटा का वैल्यू है बेटा -6 दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम बी का वैल्यू है भैया 4 और अपॉन ए का वैल्यू है भैया 1। अटेम्प्ट करिए तो 2 में से 6 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4, तो आ गया ना बेटा LHS इक्वल टू RHS, सही है, करेक्ट।
और दूसरा वेरिफिकेशन क्या कहता है? दूसरा वेरिफिकेशन कहता है कि अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। कितना है अल्फा का वैल्यू? अल्फा का वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू कितना है? -6 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है? -12 अपॉन ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 अटेम्प्ट किया कितना है? 6 2 12 दैट इज इक्वल टू -12। सो आ गया ना बेटा LHS इक्वल टू RHS। तो भैया इसमें क्या हो गया? ये भी हमारा हो गया हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट। बढ़िया। अब इस बार क्वेश्चन में कैसा बोला है समझते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन फिर से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। सम ऑफ हुज जीरोज इज 8। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है इस बार? सम दिया गया है कितना है? 8 और प्रोडक्ट दिया गया है कितना है? 12। सही है? हाँ तो क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है? क्या क्या क्वेश्चन में इस बार हमें गिवन है? इस बार हमें दे दिया गया है, इस बार हमें जो दिया गया है गिवन है, क्या क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 8। कितना है? 8 है ना? करेक्ट। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? दैट इज भैया 12 12। क्लियर है? अब बोल रहा इनकी हेल्प से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो कौन सा कठिन है? पी एक्स इज इक्वल टू होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आता है अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो होता है बेटा। करेक्ट। आइए सॉल्व करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी गई है इस बार 8। जीरोज नहीं दिए इस बार, सम ऑफ जीरोज है गिवन है बेटा। सम ऑफ जीरोज है गिवन है बेटा। इस बार अल्फा और बीटा नहीं गिवन है, इस बार हमें अल्फा प्लस बीटा है दिया गया। पढ़ो ना बेटा क्वेश्चन। सम ऑफ जीरोज है, यहाँ जाएगा 8 और एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू दे के रखा है जो कि हमारे पास 12 है। तो कितना रहेगा? लो भैया बन गया, बन गया हमारे पास पॉलिनोमियल। आ गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करेक्ट। और बोल रहा है फिर हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बच्चा हमें जीरोज निकालना है, जीरोज निकालना है। तो तुम एक चीज समझो बेटा, यहाँ पे सोचो जीरोज कैसे निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा दिए हैं, अल्फा इंटू बीटा दिए हैं, उनकी हेल्प से मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बना ली। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मेरे पास है तो क्या मैं जीरोज निकाल सकता हूँ? हाँ, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है तो जाहिर है अब निकाल लेंगे ना हम लोग। तो जीरोज कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस का 12। जीरोज निकालिए। कैसे करेंगे? इस पे हमारे पास यहाँ पर 1 है तो 1 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, जो कि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। इसके करेंगे 2 फैक्टर सच दैट दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 12 और दोनों को ऐड करें तो कितना है? 8। तो 6 2 12 तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 एक्स प्लस का 12। अटेम्प्ट कर दीजिए बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। यहाँ पर आ जाएगा बेटा x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 आ गया, माइनस का 2 कॉमन हो गया, x माइनस 6 आ गया। तो एक ब्रैकेट में आ गया आपके पास x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में आ गया बेटा आपके पास x माइनस 2। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। तो एक बार बेटा कितना आ जाएगा यहाँ से? समझेंगे बेटा? हाँ तो यहाँ पर कितना आ गया? एक ब्रैकेट में आ गया हमारा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक बार आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x का वैल्यू आ गया प्लस का 6 और एक x का वैल्यू आ गया है प्लस का 2। इसका मतलब समझे बेटा? इसका मतलब ये वाला वैल्यू हो गया तुम्हारा अल्फा और ये वाला वैल्यू हो गया आपका बेटा बीटा। तो दो जीरोज निकालने थे, निकाल लिए। इसका मतलब है कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाती तो मैं जीरोज निकाल करके रख देता। तो सिंपल था ना ये वाला भी बेटा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस बार सम दे करके रखा हुआ था और इस बार हमें जीरोज निकालना था। ठीक है ना? चले नेक्स्ट। वेरी गुड। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन फिर से इस बार तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, बट
सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया है। मैं एक काम कर दे रहा हूँ, मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ कि क्या करना है, पर इसे खुद से अटेम्प्ट करना है। इस बार हमें क्या है, गिवन है, गिवन है हमें क्या, गिवन है हमें अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 5/2। और क्या गिवन है हमें, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। अब बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लो। क्या कर पाएंगे, बिल्कुल, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोज भी निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, और इस वाले क्वेश्चन सेम टू सेम है। सिर्फ एक चीज का बस डिफरेंस है। क्या चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज 8 दिया था, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज 5/2 दिए, यहाँ पे प्रोडक्ट 12 दिया था, यहाँ पर प्रोडक्ट 1 दिया है। बाकी कंसेप्ट सेम है। तो पहले क्या करेंगे, ये जो जीरोज हमें गिवन है, सॉरी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, उसकी हेल्प से हम लोग पहले पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा पॉलिनोमियल, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1। अब मैंने आपसे पहले बताया था, फ्रैक्शन में अगर पॉलिनोमियल में है तो क्या कर दीजिए, आप ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करा दीजिए जो कि डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए। तो कितना कर दिया जाए भैया, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दिया जाए, इस पे मल्टीप्लाई बाई 2 करा दीजिए, क्योंकि ये रहा 2। सही है, करेक्ट। तो कितना आ गया भैया, 2 का मल्टीप्लाई। हाँ, एक चीज ध्यान देना, ये जो करा रहे हो ना मल्टीप्लाई, ये सारे टर्म्स में होगा। बच्चे क्या करते हैं, वो डिनोमिनेटर वाले को तो याद रखते हैं, उसी टर्म्स में तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, लेकिन सारे टर्म में नहीं कराते हैं। तो एक मिस्टेक ये हो सकती है आपसे, ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा। सो 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस 2 मिल गया आपको पॉलिनोमियल। अब आपको पॉलिनोमियल मिल गया, अब आप इसके जीरोस नहीं फाइंड कर सकते। चलिए फाइंड करिएगा, HW है आपका, फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस, मैच करेंगे इसे अगली क्लास पे। चले नेक्स्ट, चलो इस बार कैसा दे दिया गया है सवाल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन फिर से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। सम ऑफ हुज जीरोस, सम ऑफ हुज रूट्स इज √2 एंड क्वाड्रेटिक एंड द प्रोडक्ट इज 1/3। एक चीज ध्यान रखिए बेटा, यहाँ रूट्स नहीं है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज करिएगा बेटा। ये रूट्स नहीं है, यहाँ क्या है, जीरोज है। यहाँ रूट्स नहीं है, यहाँ क्या है बेटा आपका, जीरोज है। यहाँ क्या है बेटा आपका, जीरोज है, जीरोज, जीरोज, सम ऑफ हुज जीरोज है बेटा यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। मैं इसमें भी आपको हिंट दिए दे रहा हूँ थोड़ा सा, हमें क्या क्या गिवन है, सम ऑफ हुज जीरोज। तो गिवन में हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है बेटा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें पी एक्स बनाता हूँ। सो पी एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू को सब्सिट्यूट करिए तो कितना आ जाएगा बेटा, वैल्यू का सब्सिट्यूशन करने पर तो ये आ जाएगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, सो √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। मैंने अभी आपसे समझाया बेटा फिर से कि जब भी हमें ना फ्रैक्शन में मिल जाए तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। कौन से नंबर का, एक ऐसे नंबर का जिससे जिससे आपका पूरा नंबर सेम आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर हट जाए, फ्रैक्शन हट जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स √2x और प्लस का 1। अब आपको करना है क्या, पी एक्स का वैल्यू तो आपको मिल गया, ये हो गया एक आंसर। उसने बोला जीरोस फाइंड करने के लिए, नहीं उसने जीरोस फाइंड करने के लिए नहीं बोला, बट आई हैव गिवन यू फाइंड जीरोज HW, फाइंड जीरोज। आपको जीरोस फाइंड करना है, ये आपका HW में है। मुझे पता है बीच में रूट रखा है ताकि मुझे ये समझ में आए कि क्या आपने प्रैक्टिस की है रूट वाले कि नहीं किए हैं, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक सवाल ये रहा, और x प्लस a इज अ फैक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, एक सवाल ये रहा। तो अब ये दो क्वेश्चन जो हैं आप पहले इसे सेल्फ से अटेम्प्ट करिएगा, अगर बने तो करिएगा, HW में है, और ये वाला भी आपका क्वेश्चन HW में है। तो आप इसे अटेम्प्ट करिएगा, बन जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में से
डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा? तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। अभी हम इस पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे पॉलिनोमियल पे रिलेटेड, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी और अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मेरी 1 क्लास 2 क्लास अभी और चलेगी, फिर हम लोग इसको ना अच्छे से कवर कर लेंगे। पॉलिनोमियल से एक भी नंबर का आपका नहीं कटेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ बाहर जाने ही नहीं वाला है, नोट्स से बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाएगा। मैं हर वैरायटी यही करा दूंगा, आपको ही करा दूंगा, हर वैरायटी बाहर नहीं जाएगा। बस आप कंसेप्ट क्लियर करिएगा। मैं वैसे भी ढेर सारे एग्जाम्पल करवा ही दे रहा हूँ कंसेप्ट के रिगार्डिंग, ताकि आपको कम से कम कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, चलो ठीक है बेटा लोग, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।